हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेस ऑफ स्किल्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी इस चैनल पे हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज का जो हमारा सीरीज का टॉपिक है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और अकाउंटिंग में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अब वो फाइनल स्टेटमेंट पर आएगा। आप पिछली वीडियो को अगर हमारी देखेंगे तो उसमें देखेंगे हमने बेसिक से आपको बताया, यानी कि फंडामेंटल हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। और आप ये एक चीज ये समझिए कि जो हम यहाँ पे आपको वीडियो में हम आपको बता रहे हैं वो हम केवल स्किल्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। स्किल्स का मतलब है कि हम किसी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं कि बच्चे पढ़ें इसको। अगर आपको कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करना है या अपना बिजनेस मेंटेन करना है तो उसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उनको कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है वो बताया जाता है। तो यहाँ आज की सीरीज में हमारा अब इसमें फाइनल रहेगा, हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट का रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज से हम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले आप देखिए हमने बेसिक टर्म्स इसमें लिया हुआ है और बेसिक टर्म्स के बेस पे हमने जर्नल ट्रांजेक्शन्स करना सीखा। और जर्नल के बाद हमने लेजर्स बनाए, लेजर्स के बाद हमने ट्रायल बनाया, फिर हमने बुक्स को मेंटेन किया। और बुक्स मेंटेन करने के बाद अब हम क्या करें, जो बुक्स थी हमारी वो मंथली मेंटेन हो रही थी। अब मुझे फाइनल में देखना है कि मेरे बिजनेस में रियल में मेरे को प्रॉफिट है या लॉस है। अभी देखिए जितना भी अकाउंट हमने मेंटेन करना स्टार्ट किया या तो वो डे वाइज था या वो मंथली था। तो मंथली और डेट वाइज से हमें पता नहीं चलता कि बिजनेस की क्या कंडीशंस है, कि मुझे लॉस है या प्रॉफिट है। तो इनके लिए फाइनल में लास्ट में एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा आपका आता है बैलेंस शीट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट है, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी यहीं से होती है। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी जिस चीज का भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका आप परचेज कर रहे हो और उसको आप सेल कर रहे हो। तो जो परचेज और सेल यानी कि बाइंग एंड सेलिंग आपकी हो रही है वो ट्रेडिंग कहलाता है। तो जो परचेज और सेल हम मेंटेन कर रहे हैं वो मंथली अभी तक मेंटेन किया था। अब हम फाइनल में देखेंगे पूरे ईयर में हमने टोटल परचेज कितने की, टोटल सेल कितने की। तो उसके लिए जो फाइनल अकाउंट का पहला जो अकाउंट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करता है आपके ट्रेड को, यानी कि आपकी परचेज को और सेल्स को। आपने ये भी अगर हमारी वीडियो अच्छे से देखी होगी, नहीं देखी है तो दोबारा आप देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था कि हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वहां पे बताने का मतलब था कि अब आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे फाइनल में कहाँ लिए जाते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे फाइनल अकाउंट में कहाँ पे लिए जाते हैं। जिससे होता क्या है कि प्रॉपर वे में हमारा अकाउंट मेंटेन होता है और हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, जहां पे आप परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो। तो जो परचेज और सेल मेंटेन करने को जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है और ये पूरे ईयर का किया जाता है। और ईयरली मेंटेन करने में हम टोटल ईयर की परचेज, टोटल ईयर की सेल दिखाते हैं। अब हम अगर परचेज और सेल दिखा रहे हैं और गुड्स हम दिखा रहे हैं कि ये हमारा स्टॉक था, तो इसका मतलब है कि वो पिछले साल का बचा हुआ भी होगा और इस साल भी बचेगा। तो यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट जो मेंटेन होता है वो किस किस चीज के लिए होता है, हम सबसे पहले दिखाएंगे कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास इतना स्टॉक था या पिछले साल का हमारा इतना स्टॉक हमारे पास था, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो जब हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है तो उस ओपनिंग स्टॉक के बेस पे फिर हम परचेज दिखाते हैं, अपनी सेल्स दिखाते हैं और जितनी टोटल हमने परचेज और सेल की बाद में माइनस प्लस करने के बाद हम दिखाते कि अब हमारा जो स्टॉक है वो इतना है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में सेल और परचेज के अलावा आपका ओपनिंग स्टॉक भी आता है और क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम मेंटेन करेंगे उसमें सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लेंगे कि हमारे पास इतना है, फिर हम परचेज दिखाएंगे और हम फिर सेल दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे कि परचेज में से
सेल में से हम परचेज को माइनस करेंगे तो जितना हमारे पास बैलेंस बचा हुआ होगा वो क्लोजिंग आ जाएगा। और इसके अलावा एक चीज ट्रेडिंग अकाउंट में और आती है और वो होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट मेरे स्टॉक पे इफेक्ट डालते हैं। स्टॉक पे इफेक्ट डालना मीन्स जिस अमाउंट को हम सीधे अपने उस गुड्स की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। अगर मेरा बिजनेस मान लेते हैं मोबाइल्स का है और मैं मोबाइल्स खरीद के ला रही हूँ और मैंने दिल्ली से मोबाइल मंगाए तो वो 10,000 का एक मोबाइल था। तो यहाँ दिल्ली से यहाँ लाने पे उस स्टॉक को जितना भी मैंने खर्चा किया होगा तो उस गुड्स पे किया, तो उस अमाउंट को मैं क्या करूंगी जब यहाँ पे सेल करूंगी तो उस एक्सपेंसेस को मैं अपनी कॉस्ट पे ऐड कर दूंगी जिसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो कॉस्ट पे ऐड नहीं होता है वो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं होता है। तो ट्रेडिंग में आपकी क्या क्या ली जाती है अब आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग में हम सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर हम परचेज दिखाते हैं, फिर हम सेल दिखाते हैं, फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं, फिर हम क्लोजिंग दिखाते हैं और इसके बेस पे हम निकालते हैं कि हमें ट्रेड करने में प्रॉफिट हुआ है या जो लॉस हुआ है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। वो बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि अभी हमारा जो बिजनेस है केवल हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि हम सेल परचेज मेंटेन कर रहे हैं। हमारे इसके अलावा भी खर्चे हो सकते हैं, इसके अलावा भी हमारे इनकम हो सकती है, बट उनको हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। टोटल हमने परचेज कितने की, टोटल हमने सेल कितने की, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो या तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या आपका निकलेगा ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पज होता है कि आप या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे या ग्रॉस लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो फीचर्स मैंने लगभग बता दिए हैं कि ये क्यों किया जाता है। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम इसमें पूरी टोटल और परचेज और टोटल सेल को मेंटेन करते हैं। हमारे पास कितना ओपनिंग था और कितना क्लोजिंग था, हमारा ग्रॉस आया, प्रॉफिट आया या ग्रॉस लॉस आया। और ये बेस होता है जो नेक्स्ट आपका हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरा अकाउंट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फॉर्मेट आपका ट्रेडिंग का दो पार्ट बनते हैं इसमें भी। एक पार्ट बनता है डेबिट का और दूसरा पार्ट बनता है क्रेडिट का। तो डेबिट में यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम नॉमिनल का रूल लगाते हैं। तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आप डेबिट साइड लिखो और जितनी भी आपकी इनकम है उसको आप क्रेडिट साइड लिखो। तो ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल के रूल को अप्लाई करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जितने भी हमारे खर्चे होते हैं जिन पर हम खर्च कर रहे हैं उन सबको हम डेबिट साइड लिखते हैं और जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं तो उनको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो इसका फॉर्मेट बनता है, डेबिट साइड का फॉर्मेट बनेगा, इसमें डेट नहीं आएगी क्योंकि हम पूरे ईयर का मेंटेन कर रहे हैं, किसी मंथ का नहीं या किसी डे का नहीं। हम यहाँ पे टोटल परचेज और सेल को मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट नहीं डाली जाती है। तो इसमें दो कॉलम बनते हैं डेबिट साइड के और दो कॉलम बनते हैं क्रेडिट साइड के। तो पहला आएगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये डेबिट साइड का होगा और ये क्रेडिट साइड का होगा। तो अब डेबिट साइड जैसे मैंने आपको बताया कि इस साइड खर्चे वाली चीजें लिखते हैं। अब आप देखिए अगर आपके पास स्टॉक खरीद के आया हुआ है तो आपने पे किया अभी, तो पे किया हुआ है, इसका मतलब जब तक वो स्टॉक बिकता नहीं है तब तक वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो जितना स्टॉक मेरे पास है, ठीक है, तो वो मेरे लिए एक्सपेंसेस है। कब तक एक्सपेंसेस है, जब तक वो सेल नहीं होगा। तो इसीलिए ओपनिंग स्टॉक को हमेशा डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके पास जितना भी ओपनिंग स्टॉक है वो डेबिट साइड आएगा और उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा अमाउंट कॉलम पे। नेक्स्ट डेबिट साइड आता है परचेज। परचेज का मतलब आपने साल भर कितनी परचेज की है, तो इसमें टोटल परचेज ली जाती है, चाहे वो आपने कैश में खरीदी हो चाहे आपने क्रेडिट में। यहाँ पे कैश का नहीं हम मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे केवल हम गुड्स को मेंटेन कर रहे हैं कि हमने टोटल गुड्स कितनी परचेज की है और टोटल गुड्स हमारी कितने की हैं।
तो हम वहां पे पूरा अमाउंट परचेज के अंदर लिखेंगे। बट एक चीज और है, इसमें रिटर्न भी होता है। जैसे मैंने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको समझाए थे, मैंने आपको एक बुक मेंटेन करना बताया था, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अगर आपका परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न हुआ है तो वो भी ट्रेडिंग का पार्ट होता है, क्योंकि वो गुड्स से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पे दिया, मान लेते हैं कि मैंने पूरे साल भर 10 लाख की परचेज की है, और फिर मैंने देखा कि 10 लाख में से मैंने 1 लाख की गुड्स को क्या किया है, रिटर्न किया है, यानी कि मैंने उसका डेबिट नोट बनाया है। तो उसकी एंट्री भी हम किस साइड दिखाएंगे, परचेज साइड दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी जो टोटल परचेज मेरी 10 लाख है, और इसमें से हम लेस कर देंगे। लेस किसको करेंगे, जितना भी हमने परचेज रिटर्न किया है। तो मैं 1 लाख को माइनस करूंगी, तो जो मेरा परचेज की वैल्यू आ जाएगी वो 9 लाख रुपीज आ जाएगी। तो हमेशा आप डेबिट साइड सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर परचेज देंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो टोटल परचेज की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट इसके नीचे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और याद रखें केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आपके ट्रेडिंग का पार्ट होंगे। तो ये साइड पूरा फिल अप कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट साइड आएंगे हम इनकम साइड, और रूल्स के हिसाब से परचेज और सेल हमारी एक्सपेंसेस और इनकम माना जाता है। गुड्स हमारी एसेट है, बट देखा जाए तो हम परचेज कर रहे हैं तो पे कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो इसीलिए परचेज को एक्सपेंसेस माना जाता है और सेल को इनकम माना जाता है। तो इस साइड पूरा आपने एक्सपेंसेस मेंटेन कर लिए। अब क्रेडिट साइड सारे इनकम मेंटेन की जाएगी, और इनकम में सबसे पहले आपका आएगा सेल्स, क्योंकि इनकम हमारी एक ही है, जो क्या है, सेल्स है, और कोई डायरेक्ट इनकम नहीं होती है। सेल डायरेक्ट इनकम है और परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हमारी इनकम का सोर्स हमारे बिजनेस की क्या है, सेल है। तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। अब यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल सेल कितने की हुई। माना मैंने बोला मेरी टोटल सेल 20 लाख की हुई। अब मैं देखूंगी क्या मेरे कस्टमर ने भी मुझे क्रेडिट नोट भेजा है, यानी कि मेरे कस्टमर ने भी सेल्स रिटर्न किया है। अगर सेल्स रिटर्न किया है तो आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि 1 लाख के गुड इसने भी रिटर्न किए, तो 20 लाख में से 1 लाख को माइनस करेंगे तो टोटल मेरी सेल का एक्चुअल बैलेंस आएगा वो 19 लाख आ जाएगा। तो इससे अगर आपको देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमारी 10 लाख नहीं, हमारी 9 लाख की परचेज थी और सेल हमारी 19 लाख की थी। ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताएगा। और इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट इनकम नहीं होती है। डायरेक्ट इनकम केवल हमें किससे मिल रही है, हमारी सेल से मिल रही है। तो क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में इसके अलावा केवल आता है क्लोजिंग स्टॉक। यहां ओपनिंग लिया तो यहां हमने क्या निकाल के दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक। अब हम देखेंगे हमने इतने की परचेज की थी, इतने की सेल की थी, और इतना स्टॉक अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। इस साल का क्लोजिंग 31 मार्च की जितनी भी क्लोजिंग होगी वो 1 अप्रैल को ओपनिंग बन जाती है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा बताएगा कि इतना स्टॉक है। फाइनली आपको करना क्या है, इधर के अमाउंट का टोटल करेंगे और इधर के अमाउंट का टोटल करेंगे। अब आप देखेंगे कि किधर के अमाउंट की टोटल वैल्यू ज्यादा है। अगर मेरी इनकम साइड की वैल्यू यानी कि सेल मेरी ज्यादा है और यहाँ परचेज मेरी कम है, तो सेल में से परचेज को माइनस करेंगे, यानी कि हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे। और अगर डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा है तो डेबिट साइड में से फिर क्रेडिट साइड की वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर मेरी ये वैल्यू ज्यादा है और इस वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो 100% आपका जो ग्रॉस निकल के आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, और उसको उस साइड लिखेंगे जिस साइड वैल्यू कम होती है। यहाँ की वैल्यू ज्यादा थी और यहाँ की वैल्यू कम थी, तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, तो इधर नहीं लिखा जाएगा, वो इस साइड आएगा। ये बताएगा कि आपके टोटल एक्सपेंसेस इतने थे, टोटल इनकम इतनी थी, इनकम में से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई वो आपका प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे। और सेम यही कंडीशन आएगी कि अगर ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है
तो आप इस साइड में से इस साइड को माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद फिर प्रॉफिट नहीं आएगा। इसका मतलब मेरी इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा मैंने किए, मेरी सेल ही नहीं हुई, मैंने खरीद के तो रख लिया सामान बट बिका नहीं। तो उस कंडीशन में ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्या दिखाई देगा? लॉस दिखाएगा। अब या तो लॉस ही आ रहा होगा या प्रॉफिट ही आ रहा होगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन किया जाता है, और ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा इसको आपको क्या करना है कैसे करना है ये नहीं सोचना है, बट आप देखिए कि आपका स्टॉक का पार्ट क्या है उसको आप ट्रेडिंग पे लीजिए। अपना ओपनिंग लीजिए, अपना क्लोजिंग लीजिए, अपनी परचेज लीजिए, अपनी सेल्स लीजिए, और अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लीजिए। और सेल रिटर्न अगर परचेज रिटर्न हुआ है, यानी कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपके बने हैं, तो उनको माइनस कर दीजिए जिससे भी हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब जो मैंने फॉर्मेट आपको समझाया उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, छोटा सा एक एग्जांपल दिया ताकि आप समझ जाओ कि किसको किस साइड लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, वो सबसे पहले आ रहा है ओपनिंग स्टॉक। तो अब आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक आपका किस साइड लिखा जाएगा? इस साइड। तो हम इस साइड लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। और तो ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे दिया है 50,000, तो अमाउंट पे हम डाल देंगे 50,000। फिर आप देखेंगे फिर हमने परचेज दी है, तो परचेज भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो हम 2 करेंगे और 2 परचेज कर देंगे। तो परचेज इसने की है 2 लाख की। फिर ये वेजेज कह रहा है, देखिए वेजेज का मतलब होता है मजदूरी पे किया। मजदूरी हमने किस पे पे की होगी? किसी न किसी गुड्स पे पे की होगी। ठीक है, तो गुड्स को इधर उधर ले जाने में हमने कोई मजदूरी दी या कुछ काम कराया गुड्स से रिलेटेड, उसके बदले हमने अपने लेबर को क्या किया है? वेजेज पे किया। तो वेजेज हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है, इसलिए ये ट्रेडिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे 2 वेजेज आप करेंगे और 30,000 की आप वेजेज यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इतने ही आपके एक्सपेंसेस हैं। फिर इसने दिखाया सेल्स। अब सेल मेरी क्या है? इनकम है, तो वो इस साइड आ जाएगी और इस साइड बाय में लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय सेल्स। तो बाय सेल्स आपने लिखा, और देखिए कि बाय सेल्स कितनी है? 3,20,000, यानी कि हमने सेल ज्यादा की है। फिर ये दिखा रहा है बाकी कोई इनकम नहीं है, सीधे सीधे इसने दिखा दिया कि इतने का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। और कितने का क्लोजिंग स्टॉक दिया इन्होंने? 40,000 का। अब मुझे इसके बेस पे सबसे पहले ग्रॉस निकालना है, या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा या ग्रॉस लॉस आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे? आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, इधर का भी टोटल करेंगे और इधर का भी टोटल करेंगे। तो 2 लाख है, 2,50,000, 2,80,000 हमारा यहाँ का अमाउंट आ रहा है। तो आप यहाँ पे 2,80,000 को लिख दीजिए अलग से। तो इधर का टोटल करिए, 3,20,000 है और 40,000 ये है, तो कितना आया? 3,80,000। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए ये साइड बड़ी है, इस साइड में से हम इस साइड के टोटल अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो 3,80,000 में से आप माइनस करेंगे 2,80,000 का, जो आपका बैलेंस आएगा वो 80,000 आएगा। अब आप देखिए आपकी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा था और डेबिट साइड का बैलेंस कम था, इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज्यादा है। तो हमने इनकम साइड से एक्सपेंसेस को माइनस किया है, यानी कि जो ये 80,000 है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये आपका क्या निकाल के दे देगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो जिस साइड वैल्यू कम होती है ये प्रॉफिट उस साइड लिखा जाएगा। तो इस साइड मेरी वैल्यू कम है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां पे हम लिख देंगे 80,000। अब जब आप इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल अमाउंट आ रहा होगा 3,80,000, इधर भी और इधर भी। इसको हम इस तरीके से क्लोजिंग कर देंगे। ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो जैसे कि आप देख चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट नहीं करना होता है इसमें, केवल आपने जितने भी पूरे साल भर सेल किए, जितना परचेज किए, ठीक है, उनका टोटल मेंटेन किया जाता है, और फाइनली हमें पता चलता है कि हमारा एक्चुअल कंडीशन बिजनेस की क्या है। ट्रेडिंग केवल आपको क्या बताता है? ग्रॉस बताता है, और ग्रॉस निकालने के बाद हमें पता चलता है कि हमें लॉस हो रहा है या
प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आइटम इंक्लूडेड है, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन वैसे कर ही दिया था। तो डेबिट साइड आपको क्या क्या लिखना है? डेबिट साइड सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर आपने परचेज लिखना है, अगर रिटर्न किया है तो रिटर्न को माइनस कर देना है, फिर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, जैसे मैंने देखिए वहां पे वेजेस लिया था, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, कैरेज इनवर्ड होते हैं जो भाड़ा आप पे कर रहे हो अपने सामान को लाने ले जाने पे। तो अगर ये चीजें इन सबको आप डेबिट करेंगे, और क्रेडिट साइड क्या क्या लिखेंगे? इनकम लिखेंगे। तो इनकम हमसे हमारी किससे है? सेल्स से है, और सेल में आप सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट को क्या कर देंगे? माइनस, और क्या लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे, और दोनों साइड का टोटल करने के बाद क्या कैलकुलेट होगा? या तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा या ग्रॉस लॉस। तो ये पार्ट था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे आगे का पार्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट फाइनल हमारा अकाउंट मेंटेन होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस हमने निकाला, वही ग्रॉस आगे चल के ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके साथ ही हमारी वीडियोज को आप देखते रहिए। अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों को पेड कोर्स करना है या ऑफलाइन कोर्स करना है पूरी डिटेल्स में, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि बिजनेसमैन जिनको सीखना है या जो कुछ ऐसे जॉब करना चाहते हैं वो हमारे सेंटर्स पे आके ऑफलाइन कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।